हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। सनी इन्फो सेंटर में आपका खुशामदीद। मैं आप सब लोगों की तवज्जो एक इंतहाई अहम मामले पर दिलाना चाहता हूँ। ये मामला तकरीबन 70 सालों से चल रहा है और पूरे पाकिस्तान को इस मसले का सामना है। और ये मसला है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के पेपर मार्किंग और चेकिंग सिस्टम का। हर मर्तबा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के नताइज जब सामने आते हैं तो बहुत से तलबा व तलबात को हैरानगी और मायूसी का दजका लगता है, क्योंकि इनकी नज़र के मुताबिक इनका पर्चा या पेपर जो इन्होंने 9वीं 10वीं या 11वीं क्लास का दिया होता है, इसमें इनके नंबर इनकी तवक्को से बहुत कम होते हैं। बाज़ औक़ात वो बच्चे फ़ेल भी हो जाते हैं। जब वो अपनी तसल्ली के लिए अपने पेपर को रीचेक करवाते हैं तो बोर्ड इनसे फ़ी पेपर तकरीबन 1100 रुपये चार्ज करता है। जब वो अपने पेपर को देखने जाते हैं यानी रीचेक के लिए जाते हैं तो सिर्फ इस पेपर का टोटल ही चेक किया जाता है। इसके सवालात वो बेशक सही हों और इनको गलत कर दिया गया हो, इसकी चेकिंग नहीं होती। जब उम्मीदवार अपने पेपर चेक करने के लिए जाता है तो इसकी घड़ी, इसका मोबाइल और इसका पर्स, ये सब चीज़ें रख ली जाती हैं और अकेले उम्मीदवार को एक कमरे में भेजा जाता है। जब पेपर इसके सामने रख दिए जाते हैं, पेपर में बेशक इसका सवाल सही हो और इसको गलत कर दिया गया हो, वो इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम मामलात का ज़िम्मेदार कौन है। तालिब इल्म जिसने सारा साल मेहनत की हो, इसके स्कूल में इसके रिज़ल्ट सही थे, स्कूल के इम्तहानात में इस बच्चे ने बेहतरीन नंबर लिए, लेकिन बोर्ड के अंदर इसको फ़ेल करार दिया जाता है। जब वो पेपर चेक करता है तो पेपर में सारे सवाल सही होते हैं और इनको क्रॉस करके गलत किया गया होता है। ये निज़ाम क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। और सही सवालों को गलत कैसे कर दिया जाता है, ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बोर्ड का पेपर मार्किंग और चेकिंग सिस्टम समझते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुख्तलिफ जगह पर क्लस्टर बनाकर वहाँ पर पेपर उस्ताज़ा से चेक करवाया जाता है। टीचर्स की कोशिश होती है वो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करें ताकि इनकी दिहाड़ी बन सके। ये आम तौर पर तकरीबन 1 लाख या इससे भी ज़्यादा रुपयों में चलती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सके। इस सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो उस्ताज़ा पेपर को पढ़ते होंगे कि नहीं। नॉन प्रोफेशनल टीचर्स जिनकी इस मजमून पर गिरफ्त भी नहीं होती, उनको ये पेपर दे दिए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि तुम जितने ज़्यादा पेपर चेक करोगे उतने ही ज़्यादा पैसे कमाओगे। इस सूरत हाल में जब टीचर्स पेपर चेक करते हैं तो ना वो पेपर को सही तरीके से चेक करने की ज़हमत गवारा करते हैं और ना पेपर की क्वालिटी को चेक करते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है पेपर ज़्यादा से ज़्यादा चेक किए जाएं। दोस्तों, इसके नताइज क्या होते हैं। हम सब लोग अखबारात में पढ़ते हैं कि जब बच्चे फेल होने की वजह से या कम नंबर लेने की वजह से खुदकुशियां करते हैं और दूसरा माँ बाप इनकी फ़ीस दोबारा अदा करते हैं और फिर यही पेपर इन नकम्मे लोगों के हाथों में चले जाते हैं जिनको ना तो पेपर चेक करने के मेयार का पता है और ना ही इन्होंने पेपर चेक करने का कोई तरीका वाज़ेह किया हुआ है। मैं आप सब लोगों की तवज्जो इस मसले पर दिलाना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी इस मामले को उठाएं ताकि आपके और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। इस आवाज़ को उठाएं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन का घटिया और ये फजूल तरीका जिसमें सिर्फ पेपर के टोटल ही चेक किए जाते हैं, इसको ख़त्म करने में हमारी मदद करें ताकि लायक तलबा को इनका हक मिल सके। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड को चाहिए कि वो सिर्फ टोटल चेक करने की बजाय बच्चों को अपील का भी हक दें। इनके पेपर्स दूसरे टीचर से दोबारा चेक करवाएं ताकि पता चल सके पहले पेपर जिन लोगों ने चेक किए हैं क्या वो मयार के मुताबिक चेक किए हैं कि नहीं। बराए मेहरबानी इस आवाज़ को बुलंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के ज़रिए आगाह करें ताकि जिम्मेदारान को अपनी गलती का एहसास हो सके। दोस्तों, अगर आपको सनी इन्फो सेंटर की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।